क्या कभी सोचा है कि भीड़ में खड़ा हर व्यक्ति खुद को समझदार कहता है, लेकिन असल में बुद्धिमान कौन है? क्या वो जो बहुत बोलता है, या वो जिसकी चुप्पी में गहरे राज छुपे हैं? आज का ये सफर आपके खुद के भीतर की खोज है। दोस्तों, इस संसार में दो ही तरह के लोग हैं। एक वो जो अपनी बुद्धि से रास्ता बनाते हैं, और दूसरे वो जो अपनी नासमझी के अंधेरे में खो जाते हैं। सफलता किसी को जल्दी मिलती है, किसी को देर से, पर बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो जानता है कि कदम कहाँ रखना है। आज से सदियों पहले आचार्य चाणक्य ने कुछ बातें कही थीं, ऐसी बातें जो आज भी उतनी ही सच है। एक बार की बात है, गुरुकुल के आंगन में 4 शिष्य एक गहरे सवाल पर उलझ गए। सवाल था कि बुद्धिमान व्यक्ति के लक्षण क्या है, वो कैसे चलता है, कैसे सोचता है और कैसे निर्णय लेता है। जब तर्क से बात नहीं बनी तो वे आचार्य चाणक्य के पास पहुंचे। आचार्य मुस्कुराए, उनकी आंखों में एक गहरी चमक थी। उन्होंने कहा, पुत्रों, बुद्धि का अर्थ केवल ज्ञान नहीं है, बुद्धि का अर्थ है जीवन को जीने की कला। आज मैं तुम्हें वो 12 निशानियां बताऊंगा जो एक साधारण इंसान को महापुरुष बना देती है। ध्यान से सुनना। पहली निशानी, अपने मन की बात को गुप्त रखना। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि शब्द एक बार बाहर निकल गए तो वापस नहीं आते। वो अपने राज, अपनी योजनाएं किसी को नहीं बताता, चाहे सामने वाला कितना भी प्रिय मित्र क्यों न हो, क्योंकि आज का मित्र कल का शत्रु हो सकता है, और तब वही बातें आपके विरुद्ध अस्त्र बन जाएंगी। मूर्ख व्यक्ति इसके उलट होता है। वो अपना दिल खोलकर सबके सामने रख देता है। उसे लगता है कि सब उसके अपने हैं, पर वक्त आने पर उसे एहसास होता है कि उसने खुद ही अपनी हार की नींव रखी थी। इसलिए जितना कम लोग आपकी असलियत जानेंगे, उतने ही सुरक्षित आप रहेंगे। दूसरी निशानी, काम पूरा होने तक खामोश रहना। बुद्धिमान व्यक्ति ढिंढोरा नहीं पीटता, वो शोर नहीं मचाता। वो जानता है कि सफलता की घोषणा काम पूरा होने के बाद ही शोभा देती है। पहले ही बता देने से काम की ऊर्जा कम हो जाती है, और लोगों की बुरी नजर या उनके हस्तक्षेप का डर बना रहता है। 7वीं निशानी, कार्य शुरू करने से पहले परिणाम का अनुमान। आचार्य ने शिष्यों को गहराई से देखा और बोले, पुत्रों, बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अंधेरे में तीर नहीं चलाता। वह कोई भी कदम उठाने से पहले उसके अंत के बारे में सोचता है। क्या लाभ होगा, क्या हानि हो सकती है। मूर्ख व्यक्ति उत्साह में आकर काम शुरू तो कर देता है, लेकिन बीच रास्ते में जब मुश्किलें आती है तो वह घबरा जाता है। बुद्धिमान वही है जो शतरंज की चाल की तरह अपनी जीत पहले ही देख ले। 8वीं निशानी, लालच और दिखावे से दूरी। दुनिया चमक धमक की तरफ भागती है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति स्थिरता की ओर। वह जानता है कि जो चीज बाहर से सुंदर दिखती है, जरूरी नहीं कि वह भीतर से भी अच्छी हो। लालच इंसान की बुद्धि को हर लेता है। जो व्यक्ति थोड़े से लाभ के लिए अपना चरित्र या अपनी मेहनत दांव पर लगा देता है, वह अपनी ही हार की पटकथा लिख रहा होता है। दिखावा कमजोर मन की निशानी है, और सादगी एक सुलझे हुए इंसान की। 9वीं निशानी, सामने वाले की मंशा को भांप लेना। पुत्रों, आंखें केवल देखने के लिए नहीं होती, समझने के लिए भी होती है। बुद्धिमान व्यक्ति शब्दों के पीछे छुपे अर्थ को पहचानता है। हर मुस्कुराता चेहरा मित्र नहीं होता, और हर शांत रहने वाला शत्रु नहीं। वह लोगों के व्यवहार को पढ़ता है, उनके इरादों को महसूस करता है। इसी वजह से उसे धोखा देना बहुत कठिन होता है। वह दूसरों से हमेशा एक कदम आगे रहता है,
क्योंकि वह उनकी अगली चाल जानता है। 10वीं निशानी, अनावश्यक बहस से दूरी। क्या आपने देखा है कि खाली बर्तन सबसे ज्यादा शोर मचाता है? बुद्धिमान व्यक्ति अपनी ऊर्जा और अपना समय बेकार की बहस में नष्ट नहीं करता। वह जानता है कि किसी मूर्ख को उसकी गलती बताना पत्थर पर सिर पटकने जैसा है। वह अपनी राय साबित करने की जिद नहीं करता। वह मुस्कुराता है और शांत रहकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाता है। मूर्ख व्यक्ति बहस जीतना चाहता है और बुद्धिमान व्यक्ति जीवन की जंग। 11वीं निशानी, निरंतर सीखना और रुकना नहीं। आचार्य ने शिष्यों की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, पुत्रों, बुद्धिमान व्यक्ति कभी यह नहीं कहता कि वह सब कुछ जान चुका है। वह हर दिन, हर व्यक्ति और हर अनुभव से कुछ नया सीखता है। उसके लिए किताबें केवल कागज नहीं, ज्ञान का समंदर है। मूर्ख व्यक्ति सोचता है कि उसने सब जान लिया है, लेकिन जो सीखना छोड़ देता है उसकी बुद्धि वहीं ठहर जाती है। ज्ञान ही वह शक्ति है जो इंसान को दुनिया में अमर कर देती है। 12वीं निशानी, हार न मानना और लगातार प्रयास। असफलता केवल यह बताती है कि सफलता का तरीका बदलना है, खुद को नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति गिरता जरूर है, पर उठकर फिर चलने का साहस रखता है। वह जानता है कि असली हार तब होती है जब इंसान कोशिश करना छोड़ दे। मूर्ख व्यक्ति 1-2 बार असफल होने पर किस्मत को कोसकर बैठ जाता है, लेकिन समझदार इंसान उस असफलता को सीढ़ी बनाकर शिखर तक पहुंचता है। जो कभी हार नहीं मानता, वास्तव में वही विजेता कहलाता है। आचार्य की बातें सुनकर चारों शिष्यों की शंका दूर हो गई। उन्हें समझ आ गया कि बुद्धिमानी कोई जादू नहीं, बल्कि एक अभ्यास है। दोस्तों, आज आपने इन 12 गुणों को सुना। अगर इनमें से 7 गुण भी आपके पास है, तो आप एक सच्चे बुद्धिमान हैं। और अगर नहीं, तो चिंता मत कीजिए। आज से ही इनमें से किसी एक गुण को अपनाइए, खुद को बदलिए, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। कमेंट में जरूर बताना आपके भीतर कौन सी निशानी है। अपना ख्याल रखिए और शांत रहिए। मिलते हैं फिर किसी गहरी बात के साथ। अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंची है, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जी हाँ लिखें। इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहिए। फिर मिलेंगे नई सोच के साथ।